श्री गणेशाय नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महान् शायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बंधुओं, महानुभाव, देवियों, आज श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। जब महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करते करते तृतीय दिवस व्यतीत तो हो जाते हैं, चतुर्थ दिवस आता है। चतुर्थ दिवस आया और इस पितृपक्ष के सुंदर अवसर पर देवियों, महानुभाव, बंधुओं, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा विधान बतलाया गया है। क्योंकि इन पितृपक्षों में जो भी दान पुण्य आदि किए जाते हैं वो सारा फल पितृ लोगों को मिलता है, पूर्वज लोगों को मिलता है। तो इसलिए उस समय महाराज परीक्षित को श्रवण करते करते कथा श्रवण करते करते 3 दिन जब व्यतीत हो जाते हैं, चौथा दिन आया, चतुर्थ दिवस आया, तो उस समय महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? महाराज जी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत चरितम परमाद्भुतम अद्भुत चरित्र वर्णन किया, अद्भुत चरित्रों को सुनाया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्र भी हमें सुनाइए। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया। क्योंकि जहां जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज की कथा महाराज परीक्षित को समझ में नहीं आती थी, उधर पर फौरन क्वेश्चन करते थे, तुरंत प्रश्न करते थे, और करना भी चाहिए। तो उस समय राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज से, सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अवतीर यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। इस प्रकार से परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते रहते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है,
भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर चरित्र हैं कि उन्हें श्रवण कर सुनकर ये कान आत्मा तृप्त ही नहीं होती, अर्थात अतृप्त रह जाती है। इसलिए हे महाराज जी, निवृत्त तत्शैल रूपगीयमानाद भवो सिधा छोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघनात। श्री कृष्ण तो मेरे कुल देवता हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि आतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। जैसे ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाता है भगवान। तो इसलिए महाराज जी भगवान सुखदेव द्रोणस्त्र विपुलष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जो गोपकुच्छंगत आत चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। इसलिए हे भगवान, मेरा यह शरीर जो आपके सम्मुख है, जो आपके सामने हैं, तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, उस समय मातुश्च मेयः शरणं गतायाः, उस समय मेरी माता भगवान की शरण में जाती है, जिनका नाम उत्तरा था। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने मां का निवेदन सुनकर, मां की विनती सुनकर, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में अंगुष्ठ रूप में प्रवेश किया और मेरी गर्भ में रक्षा की। इस प्रकार से सुखदेव महाराज जी से अर्थात भगवान सुखदेव से और राजा परीक्षित दोनों इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर अर्थात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, क्योंकि जहां जहां पर यह कथा समझ में नहीं आती थी, राजा परीक्षित को उधर पर फौरन तुरंत परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न करते थे। इसलिए आप लोग भी परीक्षित हैं, जहां पर यह कथा समझ में ना आवे प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि कथा के लिए कहा गया, ये कथा कैसे बाबा तुलसी रामचरितमानस में संकेत करते हैं, जल सी कर मही रजी गन जाही रघुपति चरित न बरण सिराही। जल सी कर मही रज गन जाही रघुपति चरित न बरण सिराही। वर्षा के जल की धारा गिनी जा सकती है, जल सी कर मही रज गन जाही। वर्षा के जल की धारा गिनी जा सकती है, मही रज गन जाही। पृथ्वी के कंकड़ पत्थर आदि गिने जा सकते हैं, लेकिन रघुपति चरित न वर्ण शिराही। भगवान श्री कृष्ण के या भगवान श्री राम के, ईश्वर के चरित्र नहीं गिने जा सकते। इस प्रकार से तो उस समय इस प्रकार से महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं
रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकरणस्तया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम बिना। इसलिए हे भगवान सुखदेव स्वामी, केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्म रूप से रहकर अमृत का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। अतः आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया। आपने अभी अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में आपने उनकी गणना की। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। इसके बाद देवकी के पुत्रों में आपने उनकी गणना की। महाराज जी, दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? इसके बाद फिर आपने देवकी के पुत्र में गणना की। पुत्र एक और दो माता, समझ में नहीं आई, इसलिए ये भी समझाइए। कश्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः वासम ज्ञातिभिः सार्धम कृतवान सात्वतां पतिः। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए, यह भी बतलाइए। इस प्रकार से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु गोविंद ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया, यह भी बतलाइए। और ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले गोविंद ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर मथुरा में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की, यह भी बतलाइए। और हे महाराज जी, उन्होंने अपनी मां के भाई कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला, क्या कारण था, अभिप्राय क्या था, तात्पर्य क्या था, यह भी बतलाइए। इस प्रकार से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावाते शीतपत्न्यः कत्य भवन प्रभो। और वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था, क्योंकि मामा और भांजे का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, प्रेमवश रिश्ता होता है। इसलिए क्यों मारा, रीजन क्या है, तात्पर्य क्या है? और वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था, लेकिन क्यों मार डाला, क्यों वध किया? मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया, यह भी बतलाइए। और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी, यह भी बतलाइए। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया, क्योंकि ये दशम स्कंद की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बंधुओं, महानुभाव, देवियों 12 स्कंद बतलाए गए हैं। 18,000 श्लोक वर्णित हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। और दशम स्कंद में केवल कृष्ण चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र हैं, केवल कृष्ण चरित्र ही भरा पड़ा है दशम स्कंद में। इसलिए संत लोग, मनीषी लोग कहते हैं कि दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। क्या? दशम स्कंद का चरित्र जो श्री कृष्ण चरित्र है, जो दशम स्कंद की कथा है। तो इस प्रकार राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान सुखदेव जी से। उस समय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित
राजन, कथा श्रवण करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। आज चौथा दिन है, इसलिए कुछ जलपान करना हो तो जलपान कर सकते हो। उस समय परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु जी, नई सात दुह सहा छुनमान त्यक्तोदम पिबाधते पिबंतन त्वन्मुखाम भोजे जिक्तम हरि कथामृतम पिबंतन त्वन्मुखाम भोजे चितम हरि कथामृतम। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, आप खाने पीने की बात कर रहे हैं प्रभु जी, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है भगवान, फिर भी वह असह्य भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से कथा श्रवण कर रहा हूं। और इसलिए महाराज जी, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झड़ती हुई भगवान की सुधा में लीला कथा का पान कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा या चखा होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के संदर्भ में कहा गया, निगमे कल्पितरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, यह कल्प वृक्ष का परिपका हुआ फल है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा, इसमें ना गठली है ना छिलका है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि सुआ जिस फल को काट देता है वह मीठा हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा एक तो ऐसी मीठी है, दूसरी बात है श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को अपने मुखारविंद से महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। इसलिए सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए सुखदेव जी के मुख का संयोग होने से एक कथा का प्रभाव और बढ़ गया, अर्थात ये कथा और मीठी हो जाती है, इस कथा का भाव और बढ़ जाता है। तो इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा को परीक्षित के सम्मुख अपने मुखारविंद से इस कथा को श्रवण बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रभाव और बढ़ जाता है। इस प्रकार उस समय महाराज परीक्षित कहते हैं, इसलिए मैंने जो जो भी प्रश्न आपसे किया स्वामी जी भगवान वो आप बतलाइए, और जो मैंने नहीं पूछा वह भी बतलाइए, तभी मैं इस कथा को सुनकर तृप्त हो जाऊंगा, तभी मैं तृप्त होऊंगा। क्योंकि कथा के संदर्भ में कहते हैं, चाहे राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, इसलिए कथा का कोई अंत नहीं है। महाराज परीक्षित ने कहा, इसलिए मुझे महाराज सब कुछ बतलाइए, क्योंकि कथा के लिए कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। तो इसलिए महाराज जी, एवं निसम भृगुनंदन साधुवादम बैया सखी स भगवान थ विष्णुरातम प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलिकल्म खगनम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। भगवान के प्रेमियों में अग्रगण श्री सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज, भागवत कथा के विशेषज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, ऐसे प्रश्नों को सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया
और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है, क्योंकि इस कलयुग में केवल एक भगवान की कथा ही है जिससे कलयुग के द्वारा व्यवधान नहीं आएगा, केवल कथा है। उधर पर कलयुग का वास नहीं होता और कलयुग के दोष नहीं रह जाते। कलयुग के दोषों से बचने के लिए केवल भगवान का भजन, भगवान की कथा ही सर्वोपरि है। तो उस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगते हैं, परीक्षित, परीक्षित किसका नाम है? परीक्षित किसे कहा गया है? परीक्षित का मतलब क्या है? तो परीक्षित का मतलब क्या है? जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की हो, क्योंकि परीक्षित की भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु ने गर्भ में रक्षा की थी, इसलिए परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा। और दूसरी बात है, अपनी मां के कोख में ही परीक्षित को दर्शन हो गया था गोविंद के, कृष्ण के। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते थे उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते थे। उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था, परीक्षा के लिए, परीक्षित के लिए, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो इस प्रकार से परीक्षित का नाम परीक्षित पड़ा। ऐसे थे परीक्षित जी। परीक्षित जैसा वक्ता और सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता मिलना अब बहुत कठिन है बंधुओं, क्योंकि निस्वार्थ कथा का वाचन, निस्वार्थ वक्ता और निस्वार्थ श्रोता। कहते हैं ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण है। जब श्रोता और वक्ता एक कैटेगरी के होते हैं तब आनंद आ जाता है, क्योंकि इस कथा से किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति इस कथा को कहता है या श्रवण करता है, आनंद हो जाता है। आज भी मुक्ति हो जाती है, आज भी मुक्ति का साधन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है, मनोरंजन का साधन नहीं है, आत्मरंजन का साधन है। इसलिए इस कथा में, इस कथा को संगीत से दूर करना चाहिए। मैं संगीत का विरोध भी नहीं कर रहा, क्योंकि कथा और श्लोकों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि श्लोक हमारे मंत्र हैं जो देवता लोग ग्रहण करते हैं, जो देवताओं का भोजन है। इसलिए तो उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, परीक्षित है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राजर्षि सप्तम वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्टिकीरति। भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षि परीक्षित है, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो गया है, वैराग्य हो गया है। वैराग्य राग रसिको भवभक्त निष्ठा श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, क्योंकि एक होता है अनुरागी और एक होता है रागी। रागी कौन है? जिसको सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है। मैं अरुमोर तोरते माया, जिसको सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है वह है रागी। और जिसको केवल ईश्वर के चरणों से प्रेम है, जो ईश्वर पर न्यौछावर हो चुका है, समर्पण हो चुका है, समर्पण अपने आप को कर दिया है, वह है अनुरागी। जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसी संकेत करते हैं, जुवेती भमन झरोखन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। जुवती
मूर्ति भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। तो अनुरागी वही है जो केवल भगवान के चरणों से प्रेम है, जिनका ईश्वर से प्रेम है, जिनको समर्पण अपने आप को कर दिया है ईश्वर के चरणों में, वही अनुरागी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रसिक राजर से पारिच्छित है, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो गया है, कृष्ण के चरणों से प्रेम हो गया है, इसलिए नैष्ठिक ही रति अर्थात प्रेम हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के कथा के संबंध में वासुदेव कथा प्रश्न पुरखांग स्त्रीन पुनाति वक्तारं प्रच्छकं स्रोतस्तत्पाद सलिलम यथा। पारिच्छित, तुमने जो प्रश्न किया है आदरणीय है, सम्माननीय पारिच्छित, बहुत ही आदर है, सम्मान की बात है, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन वासुदेव कथा प्रश्न पुरखांग स्त्री पुनाते ही, भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के प्रश्न के संदर्भ में जो व्यक्ति इस कथा के संदर्भ में, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के संदर्भ में, कथा के संबंध में जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है, प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। क्या? वक्तारम पृच्छकम स्रोतस्तत्पाद सलिलम यथा। प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करता है कथा के संदर्भ में, श्रोता जो उस कथा को श्रवण करता है, और वक्ता जो उस कथा को कहता है, बोलता है, वे तीनों पवित्र हो जाते हैं। कहने वाला, सुनने वाला और प्रश्न करने वाला अर्थात पूछने वाला, इसलिए तीनों को पवित्र कर देती है। कौन? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जैसे पाद सलिलम यथा, जैसे शालिग्राम भगवान का चरणामृत, उनके चरणों का अमृत, चरणों का धोवन, संस्कृत में चरणों को पाद बोलते हैं, पाद सलिलम यथा। तो उन शालिग्राम चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, गंगा जी का जल सभी को पवित्र कर देता है, भगवान शालिग्राम के चरणों का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोता, पृच्छकम पूछने वाला, श्रोता सुनने वाला, और वक्ता अर्थात कहने वाला। तो इस प्रकार से ऐसी इस कथा की विशेषता है, ऐसा इस कथा का प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। तो उस समय पारिच्छित है, एक बार की बात है, लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे रक्षा पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। कौन? पृथ्वी। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। जब जब इस पृथ्वी पर राक्षस हुए हैं, दुष्टों की बढ़ोतरी हुई है, दुष्टों का अत्याचार हुआ है, राक्षसों का अत्याचार हुआ है, और पृथ्वी पीड़ित हुई है उनके अत्याचारों से, दुखित हुई है उनके अत्याचारों से, तो तभी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में जाती है, और ब्रह्मा जी की शरण में गई। भूमिर्द्रप्तेन्द्रपव्याजे दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। तो इस प्रकार से तभी पृथ्वी गाय के रूप में, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में जाती रही, और ब्रह्मा जी की शरण में गई, अपनी कष्ट कहानी को सुनाया, निवेदन किया। भागवत जी में भी आया,
गौर्भूत्वास्त्रमुखी खिन्ना कृदन्तिं करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं श्रम ओचते गौर्भूत्वास्त्रमुखी खिन्ना कृदन्तिं करुणं विभोः। भागवतकार लिखते हैं, पृथ्वी ने उस समय गौर्भूत्वा श्रमुखी खिन्ना, पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण करके उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुख पर आ रहे थे, क्योंकि दुष्टों के अत्याचार से दुखित हो गई थी, उनके भार से दुखित हो गई थी, उनका भार सहन नहीं कर पा रही थी राक्षसों का। तो उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुख पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, पृथ्वी का शरीर भी बहुत कृश हो गया था। कृदंतिं करुणं विभोः, शरीर भी कृश हो गया था, दुबला हो गया था, दुबली पतली हो गई थी। कौन? पृथ्वी, जो गाय के रूप में थी, और वह बड़े करुण स्वर से रभा रही थी। उस समय ब्रह्मा जी की शरण में जाती है और अपनी पूरी कष्ट कहानी को सुनाया। इधर पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है मित्रों, जब रामावतार हुआ तो उस समय भी पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि धारी। राम जी का जिस समय अवतार हुआ उस समय भी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई, अर्थात देवताओं की शरण में गई। धेनु रूप धरि हृदय विचारी। और जिस समय कलयुग का आगमन हुआ महाराज परीक्षित के शासन काल में, उस समय भी पृथ्वी और धर्म गाय के रूप में थी। पृथ्वी गाय के रूप में थी, धर्म बैल के रूप में था। तो उस समय भी पृथ्वी गाय के रूप में थी। और कहा भी है, परीक्षित ने जिस समय पूछा है कि तुम लोग हो कौन, तो उस समय कहा है धेनु धेनु रूप मैं बैल हूं, धेनु धरण जिय जानी, कलि भय से भागत फिरत सत्य सत्य नृपमान। तो इस प्रकार है उस समय। और इधर पर कृष्णावतार होने वाला है, तो इधर भी गौर्भूत्वास्त्रमुखी खिन्ना, पृथ्वी इस समय भी कृष्णावतार में भी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। तो कहने का मतलब है पृथ्वी गाय का रूप ही क्यों धारण करती थी, गाय का रूप ही क्यों लेती थी, या अन्य किसी पशु का रूप ले सकती थी, बकरी का रूप ले सकती थी, किसी का रूप ले सकती थी, भैंस का रूप ले सकती थी। क्योंकि इधर पर यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है बंधुओं, महानुभाव, देवियों, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, इसका मतलब यह है। तो उस समय एक समय की बात है, क्या बात है, जब एक बार की बात है, जब गौ के शरीर में समस्त देवी देवताओं ने, जब गाय के शरीर में समस्त देवताओं ने वास कर लिया, तो उस समय श्री लक्ष्मी जी गाय के पास आती हैं, गौ माता के पास आती हैं और कहा मुझे अपने में स्थान दो। निवेदन किया लक्ष्मी जी ने कि मुझे अपने में स्थान दो गौ माता, मैं भी रहना चाहती हूं। तो उस समय गौ माता लक्ष्मी जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, तुम में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने में स्थान नहीं दूंगा, मैं अपने में स्थान नहीं दूंगी, अर्थात मैं अपने शरीर में नहीं रखना चाहती तुम्हें। बोले क्या त्रुटियां हैं? तो उस समय गौ माता कहती है लक्ष्मी जी से, अति सुंदर अति चंचला, स्थिरता न दिखात, आश्रय पाके सुम का सुखी रहो दिन रात। अति सुंदर हो, ठीक है, अच्छी बात है। चंचला हो तुम, फिर तुम कहीं स्थिर कहीं रहती नहीं हो, आज इधर कल उधर परसों उधर, ये कोई अच्छी बात है। इस प्रकार से गौ माता लक्ष्मी जी से कहती हैं। और सबसे बड़ा अवगुण यह है लक्ष्मी तुम में कि तुम लोभी के घर में सुखी रहती हो, सुखी रहो दिन रात।
लक्ष्मी जी ने कहा यह सब त्रुटियां मेरे में हैं, ये सब कमियां मेरे में हैं, परंतु मैं देव श्रेणी में हूं, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूं, भगवान विष्णु की पत्नी हूं, धर्म पत्नी हूं। आपको मुझे किसी अंग में स्थान देना पड़ेगा गौ माता। गौ ने कहा यहां कोई अंग अतिरिक्त नहीं है, अर्थात कोई अंग खाली नहीं है, सब अंगों में सब अंग भरे पड़े हैं, सभी अंगों में किसी ना किसी देवता का वास है। तो उस समय गौ माता कहती हैं, लक्ष्मी सुन लीजिए, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मध्य देवगण सर्वे रोम कूपे महर्षया। मेरी पीठ में ब्रह्मा जी का वास है लक्ष्मी, है गले में विष्णु भगवान का वास है जो तुम्हारे प्रीतम है, जो तुम्हारे पति हैं, और कंठ में रुद्र बीच में है, मेरे कंठ में रुद्र, बीच में सर्व देवता और रोम रोम में महर्षियों का वास है। इसलिए अब कोई जगह खाली ही नहीं है, कोई अंग खाली ही नहीं है। और नागा पुच्छे खुराग्रेषु चैष्टौ कुल पर्वतः मूत्रो गंगादयो नद्या नेत्रयो से शिवास करो। मेरी पूंछ में शेषनाग जी का वास है लक्ष्मी, आठों खुरों में मंदराचल आदि अष्ट पर्वतों का वास है लक्ष्मी, मेरे मूत्र में गंगा आदि नदियों का वास है लक्ष्मी, गोमूत्र में, और सूर्य चंद्रमा का वास मेरी आंखों में है। अब मैं तुम्हें कहां स्थान दे दूं बताओ, कहां कोई अंग मेरा खाली है, अब मैं तुम्हें कहां स्थान दूं। लक्ष्मी जी ने विनम्र शब्दों में कहा, हे गौ माता, हे देवी, अपने समीप या अपने किसी वस्तु में, अपने समीप या अपने किसी वस्तु में मुझे वास दे दीजिए। तो गौ ने कहा, तो गौ माता ने कहा, अच्छा देवी तुम मेरे गोबर में निवास करो, ठीक है, लेकिन तुम मेरे गोबर में निवास कर लो, मेरे गोबर में निवास करो, परंतु यह तो बता तुम अपना प्रभाव क्या दिखाओगी। तुम मेरे गोबर में निवास करोगी, लेकिन तुम्हारा प्रभाव क्या होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवी गौ माता, खाद पड़े ते खेत में धन धान्यों की राश, और जे ग्रह गोबर से लिपे सुख शांति को निवास। इस प्रकार से, इसी से, इसलिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहां जसुर मुनिधारी। रामचरितमानस में बाबा संकेत करते हैं, और इधर भागवतकार लिखते हैं, गौर भूताश्रमुखी कन्ना क्रदंतं करुणं विभो। पृथ्वी ने उस समय गाय का रूप धारण कर लिया था, उसके नेत्रों में आंसू बह बहकर मुख पर आ रहे थे, उनका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। तब बड़े करुण स्वर से रभा रही थी और ब्रह्मा जी की शरण में जाती हैं, अपनी पूरी कष्ट कहानी को ब्रह्मा जी के सामने व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी पृथ्वी की। उसके बाद भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य अर्थात मुख से मुख प्रमुख देवता गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। समस्त देवता पृथ्वी सहित है और भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु भगवान का वास होता है। उस समय भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। कहा भी गया है, जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है तब तक प्रभु वहां उसके लिए उसी रीत से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। केवल प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर को
प्रेम ही पसंद है, प्रेम ही स्वीकार्य है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षते, गीता में कहते हैं। तो वही भगवान श्री समस्त देवता और पृथ्वी को भगवान देवताओं के भी आराध्य हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। उस समय क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने, प्रमुख स्वर्गीय देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की। किनकी? भगवान विष्णु की। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त क्या है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद शब में गुम सर्वत स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम मां, ये पुरुष सूक्त है। तो इस प्रकार से पुरुष सूक्त के द्वारा उस समय भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निसम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गाङ्पोर्खिं मे शृणुतामरः पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। उस समय उन्होंने गिरम समाधौ गगने समीरिताम, उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि लग गई। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी को सुना। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं मैंने भगवान की वाणी को सुना है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा भी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी का कष्ट पहले से ही मालूम है, पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करेंगे और वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो, उनकी लीला में हाथ बटाओ, सहयोग करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रीतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण करें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को और पृथ्वी को आदेश दिया, बताया, समझाया। इस प्रकार से वृंदावन बिहारी लाल की